हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक प्रिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है जिसमें कि दो प्लेन सरफेस किसी एंगल पर इंक्लाइन होते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रिज्म के डेफिनेशन को लिखें, सो इट इज solid transparent material bounded by two plane surface at an angle। प्रिज्म क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है जिसमें कि लाइट जा सकता है और इसमें दो प्लेन सरफेस होते हैं जो कि किसी एंगल पर ये दोनों सरफेस इंक्लाइन होते हैं। तो अगर इन प्रिज्म के डायग्राम को बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसका जो फ्रंट सरफेस होता है ये होता है ट्रायंगुलर, और इसका जो ये सरफेस होता है बैक साइड का ये होता है रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे देखो, ये जो सॉलिड मटेरियल है इसका फ्रंट सरफेस और जो पीछे का पार्ट है ये होगा ट्रायंगुलर, और जो साइड वाला पार्ट होगा, साइड का पार्ट है, ये होगा एक प्लेन सरफेस, और ये दोनों प्लेन सरफेस इसी एंगल पर इंक्लाइन होंगे। तो सपोज दैट ये एंगल ए है, तो इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं। एंगल ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा प्रिज्म क्या होता है और इसके डेफिनेशन को समझा। साथ साथ हम लोगों ने देखा एंगल ऑफ द प्रिज्म बेसिकली ये जो दो प्लेन सरफेस है इसके बीच का जो एंगल होगा उससे हम लोग एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो यहाँ पे आप लोग टॉपिक का नाम लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे अगर कोई लाइट रे प्रिज्म से होकर जाती है तो उसका जो इमर्जेंट रे होगा उसके बीच का क्या एंगल होगा। तो उस एंगल को हम लोग जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है उसके बीच का जो एंगल होगा उसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ द डेविएशन। तो इसे हम रे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोर्टेड ये एक प्रिज्म है जिसको कि हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं। सपोर्टेड ये ए, ये बी और ये सी। तो मान लो एक इंसिडेंट रे आ रही है, और जानते हैं अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, मान लो कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ये प्रिज्म एयर में रखा हुआ है, तो इसका जो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ये हो जाएगा 1, और जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने माना है वो माना है एल। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यह अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाहर से ज्यादा है तो यहाँ पे ये टुवार्ड नॉर्मल मूव करेगा ये रिफ्लेक्टेड रे। तो मान लो ये कुछ इस डायरेक्शन में गया, तो ये एंगल को हम लोग मान रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल होगा एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। अगेन इस वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये एंगल R1 है तो ये एंगल हो जाएगा R2। और यहाँ पे देखो जो इसका रिफ्लेक्टेड रे है यह डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो इस केस में यह अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो इस तरह से जो ये रे है ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये जो रे बाहर आया स्प्रिंग से इसे बोलेंगे हम लोग इमर्जेंट रे। तो एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली जो इंसिडेंट रे है, सपोज दैट इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ,
और जो इमरजेंट रे है इसको मैं और पीछे की ओर मूव कर रहा हूँ। सो एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली एंगल होता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और डायरेक्शन ऑफ द इमरजेंट रे। तो यहाँ पे ये जो एंगल हो जाएगा इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन को अगर डिफाइन करें, इट इज द एंगल, it is the angle between emergent ray and the direction of incident ray. So angle of deviation basically direction of incident ray और इमरजेंट रे इसके बीच का एंगल होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली ये बताता है जो इंसिडेंट रे था वह कितने डिग्री से डेविएट हुआ, मतलब इंसिडेंट रे जब इस प्रिज्म से बाहर निकला तो उसमें कितना डेविएशन देखने को मिला, तो इसे हम लोग एंगल ऑफ द डेविएशन बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो एंगल ऑफ डेविएशन को इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ द प्रिज्म और इमरजेंट एंगल इसके टर्म के रूप में हम लोग डिराइव करेंगे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एंगल ऑफ डेविएशन को, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ इमरजेंस है और यह प्रिज्म एंगल ए, इसके टर्म में हम लोग एंगल ऑफ द डेविएशन को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो जो ये इंसिडेंट है यहाँ पे एक बार डेविएट हुआ है क्लॉकवाइज, अगेन यहाँ पे दोबारा क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ है, मतलब यहाँ पे जो डेविएशन हुआ है और यहाँ पे जो डेविएशन हुआ है दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारा नेट डेविएशन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस वाले ट्राइंगल में देखोगे तो इससे मान लो ये डेल्टा 1 है और ये है डेल्टा 2, तो नेट डेविएशन हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अगर हम डेल्टा 1 को लिखें, अगर इस वाले रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ डेविएशन लिखें तो ये हो जाएगा आई माइनस आर वन, और इस सरफेस पे एंगल ऑफ डेविएशन लिखें तो ये हो जाएगा डेल्टा 2 इक्वल टू ई माइनस आर टू। तो इस तरह से अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा नेट डेविएशन आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देखो अगर इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं डी है, इसे मान लो क्यू और इसे मान लो आर, तो इस क्वाड्रिलेटरल में ए क्यू डी आर में जो ये एंगल है ये है 90, क्योंकि यह इस पॉइंट पे नॉर्मल है। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो एंगल ए और डी का मान हो जाएगा यहाँ पे एंगल ए प्लस डी, इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे ए और डी का समेशन हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे देखो ट्रायंगल क्यू आर और डी में एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल डी, ये होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, इक्वेशन 2 मानता हूँ, अगर इसको मैं फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ ए प्लस डी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डी। तो ये डी कैंसिल, तो यहाँ पे जो फाइनल रिलेशन आएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन आ गया R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट डेविएशन देखेंगे क्या होता है। नेट डेविएशन इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, हम यहाँ से डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। हम जानते हैं R1 प्लस R2 का मान है एंगल ऑफ द प्रिज्म यानी ए, तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो इस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन का जो फाइनल रिलेशन आएगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ द प्रिज्म। सो जो रिलेशन आया हमारे पास ये हो गया आई प्लस ई माइनस ए। सो हमने एंगल ऑफ डेविएशन के रिलेशन को डिराइव किया। अब हम लोग
एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंस एंगल, इसके बीच का जो ग्राफ होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बीच का जो ग्राफ आता है ये कुछ इस तरह से आता है। सपोज दैट ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे जो ग्राफ कुछ बनता है ये जाता है कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा डेल्टा मैक्स और ये हो जाएगा डेल्टा मीन। और एट एनी डेल्टा देखोगे यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका दो वैल्यू होगा। मतलब सपोज मुझे निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन इस वाले डेल्टा पे, तो यहाँ पे मुझे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका दो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और जो ये मिनिमम पॉइंट है ये होगा मिनिमम डेविएशन। सो मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों बराबर होता है। सो हम लोगों ने एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ द इंसिडेंस इसके बीच का जो कर्व होगा उसे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग जो मिनिमम मिनिमम डेविएशन है उसके रिलेशन को डिराइव करेंगे। तो हम जानते हैं अगर मिनिमम डेविएशन होगा अगर मिनिमम डेविएशन होगा उस केस में जो ये रे रहेगा जो अंदर जा रहा है स्प्रिंग के, ये रे इसके पैरेलल होगा और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ द इमरजेंस के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे ये कंडीशन बनता है तो इस केस में बाय सिमेट्री क्या होगा, R1 का वैल्यू R2 के बराबर हो जाएगा। अगर R1 का वैल्यू R2 के बराबर है तो हम जानते हैं R1 प्लस R2 होता है A के बराबर। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर मान लो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है, तो इस केस में 2R इक्वल टू A हो जाएगा और R हो जाएगा A अपॉन 2। तो यहाँ से जो R हो गया एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा एंगल ऑफ द प्रिज्म अपॉन 2। अगेन हम देखें यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरा मिनिमम डेविएशन है उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ द इमरजेंस के बराबर होता है। तो इस केस में क्या होगा, I इक्वल टू ई, और इसे हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 2I माइनस ए। तो यहाँ पे I हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो इस वाले सरफेस पे अगर हम यहाँ पे लगाए स्नेल्स लॉ लगाए, अगर हम इस वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाए, अगर हम लोग इस वाले सरफेस पे लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन को लगाए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन अपॉन 1। तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2 इक्वल टू एन। तो यहाँ पे देखो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ द प्रिज्म को काफी स्मॉल ले रहे हैं। तो इस केस में क्या है, हम लोग एंगल ऑफ द प्रिज्म को काफी स्मॉल केस, अगर हम एंगल ऑफ द प्रिज्म को काफी स्मॉल लेते हैं तो इस केस में अगर एंगल ऑफ द प्रिज्म को काफी स्मॉल लेते हैं तो ये वाला ये जो एंगल का टर्म है इसके अंदर ये काफी स्मॉल हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर ये एंगल काफी स्मॉल है तो यहाँ पे हम जानते हैं अगर थीटा काफी स्मॉल रहता है तो हम इसको थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम साइन, इस टर्म को हम लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन ए अपॉन 2 इक्वल टू एन। तो यहाँ से जो डेल्टा मिनिमम आ जाएगा ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू ए।
तो ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया। तो इसके अनुसार ये है, अगर मुझे एंगल ऑफ द प्रिज्म काफी स्मॉल दिया हुआ है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू एंगल ऑफ द प्रिज्म कर दे तो हमारा जो है एंगल ऑफ द मिनिमम डेविएशन आ जाएगा। सो हमने प्रिज्म के बारे में देखा, इसका जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन था इसके रिलेशन को हम लोगों ने डिराइव किया। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग लिखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट को समझने के लिए पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। सो मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक वेवलेंथ प्रेजेंट होता है और हम जानते हैं कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस वाले मोनोक्रोमेटिक लाइट में जो लाइट का कंपोनेंट सिर्फ एक होगा और उसका सिर्फ एक ही वेवलेंथ प्रेजेंट होगा। सो मोनोक्रोमेटिक लाइट में ओनली वन वेवलेंथ प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं व्हाइट लाइट की। व्हाइट लाइट जो कि सनलाइट हो गया, व्हाइट लाइट हो गया, जो आप बल्ब देख रहे हो, ये सब क्या है, व्हाइट लाइट का एग्जाम्पल है। तो व्हाइट लाइट में क्या होता है, इसमें 7 कलर्स होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ के। 7 कलर्स ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या होता है, एक वेवलेंथ होता है और जो व्हाइट लाइट होता है उसमें एक से ज्यादा वेवलेंथ हो सकता है। और इसमें क्या है, व्हाइट लाइट के केस में टोटल 7 टाइप्स के वेवलेंथ प्रेजेंट होते हैं। तो हम जानते हैं कि व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। तो उसमें जो कलर होते हैं ये होता है विबग्योर, VIBGYOR। तो यहाँ पे V वायलेट हो गया, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करोगे तो यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। और क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। यानी अलग अलग लाइट का अगर वेवलेंथ अलग है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा सेम प्रिज्म के लिए। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये डिक्रीज करेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, मीडियम लेते हैं दो। जो पहला मीडियम मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और n इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे देखो, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ और एक व्हाइट लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर जा रही है। तो आप देखो इसका जो एक्चुअल डायरेक्शन होगा, इंसिडेंट रेखा, ये कुछ ही डायरेक्शन में होगा। तो हम जानते हैं जो लाइट डेंसर से लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इस केस में जो ये लाइट है इसका झुकाव होगा नॉर्मल की तरफ। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, चूंकि ये व्हाइट लाइट है तो इसमें कुल 7 तरह के लाइट प्रेजेंट है अलग अलग वेवलेंथ के। और हम जानते हैं कि अगर वेवलेंथ अलग अलग है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो रेड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी कम होगा और जो वायलेट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसका मतलब क्या होगा, इसमें डेविएशन कम देखने को मिलेगा। और जो वायलेट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे डेविएशन ज्यादा होगा, मतलब ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल की तरफ ज्यादा मुड़ेगा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे हम रिफ्लेक्टेड रे निकालें तो जब जो सबसे इधर वाला होगा रे, ये हो जाएगा रेड,
और जो सबसे इधर वाला होगा ये हो जाएगा वायलेट, और बीच में आपका येलो ब्लू ये सब होगा। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पे जो एक लाइट था और यहाँ पे जाके क्या हुआ, ये अलग अलग लाइट में डिस्पर्स हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। इसमें एक टर्म डिफाइन करेंगे, वो है एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन को हम लोग थीटा से भी डिनोट करते हैं। सो एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन रेड एंड द वायलेट रे। तो इट इज द एंगल बिटवीन रेड एंड वायलेट रे। सो रेड और वायलेट रे के बीच जो एंगल होगा उसे हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। सो अब हम लोग इन केस ऑफ प्रिज्म एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर के कंसेप्ट को देखते हैं। सो हम लोग अब प्रिज्म के केस में देखेंगे डिस्पर्सिव पावर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्पर्सिव पावर को W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं अगर एक प्रिज्म है, एक सपोज दैट हम एक प्रिज्म ले रहे हैं, दिस इज A, B एंड C। सपोज दैट एक वाइट लाइट तो हम जानते हैं जो व्हाइट लाइट होता है इसमें 7 कलर्स होते हैं, अगर और सातों का वेवलेंथ भी अलग होता है। तो हम जानते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है। इट मीन्स कि यहाँ पे जब बाहर ये रे आएगी तो सपोज दैट ये डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंस रे और ये इमरजेंट रे जो कि जिसका कि सबसे आउटर वाला पार्ट होगा रेड और सबसे इनर वाला हो जाएगा वायलेट, और बीच में येलो और ब्लू और रेड कलर होगा। तो आप देखो यहाँ पे जो अलग अलग कलर्स है उसका डेविएशन भी अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो रेड में है उसमें डेविएशन काफी कम है, इससे ज्यादा डेविएशन आपका येलो में मिलेगा और इससे ज्यादा डेविएशन है वायलेट में। तो इस तरह से देखो इसमें जो डेविएशन हो रहा है अलग अलग कलर्स में वो अलग अलग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्प्रिंग का वो अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने डिफाइन किया था एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या था, एंगल बिटवीन रेड एंड वायलेट रे। सो एंगल बिटवीन रेड एंड वायलेट रे को लिख सकते हैं डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन इन रेड। सो इसका जो डिफरेंस होगा ये हो जाएगा एंगुलर डिफरेंस। इसके बाद एक और टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, ये है मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन में बेसिकली जो येलो रे है इसके हम लोग इसके जो डेविएशन होता है इसे हम लोग देखते हैं। सो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म -1 इंटू ए। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है ये लेना है येलो कलर के लिए। तो इस तरह से एंगुलर डिस्पर्सन क्या था, डेविएशन ऑफ द वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ द रेड कलर, और मीन डेविएशन क्या हुआ, एंगल ऑफ द येलो कलर। तो इस तरह से हम लोगों ने एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन के कंसेप्ट को देखा। अब हम लोग देखते हैं डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। सो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्सन एंड द मीन डेविएशन। अगर हम एंगुलर डेविएशन को मीन डेविएशन से डिवाइड कर दें तो डिस्पर्सिव पावर निकल के आ जाएगा। इट मीन्स डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन n-1 इंटू ए। तो डेल्टा V को लिख सकते हैं हम लोग NV -1 इंटू ए माइनस NR -1 इंटू ए अपॉन NY -1 इंटू ए। तो इससे अगर आगे सॉल्व करें ये हो जाएगा NV -NR अपॉन
एन वाई माइनस वन इंटू ए। तो इस तरह से जो डिस्पर्सिव पावर का रिलेशन होगा ये हो जाएगा एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन इंटू ए।